फौज में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की जमानत पर रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रहनुमा पीटीआई की जमानत 5 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर की। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्या शहबाज गिल ने किसी ऑफिसर या सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया? क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? बगावत का केस तो ये अदालत मानती ही नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, तफ्तीश में शहबाज गिल का किसी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे से राब्ता सामने नहीं आया। शहबाज गिल ने एक को नहीं, अपने बयान से सबको बगावत पर उकसाया। शहबाज गिल के अल्फाज की खुद उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हतक आमेज था। आप कार्रवाई जरूर करें, लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। ड्रैकोनियन लॉ उनकी हुकूमत में इन्होंने लगाए, अब आप लगाना चाहते हैं। एमक्यूएम के लापता कारकुनान की लाशें मिलने के वाकयात पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की सरबराही में राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब। कारकुनान के मावराए अदालत कत्ल, लाशों की तदफीन और दीगर अमूर पर बहस। ज़राए के मुताबिक इजलास में कारकुनान की नमाज जनाजा वज़ीर आला हाउस या प्रेस क्लब पर अदा करने पर भी गौर। हतमी फैसला आज मुतवक्के। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि तीनों कारकुनान को गिरफ्तारी के बाद लापता किया गया। ये 3 लाशें विफाकी और सूबाई हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। हमजा हसीब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाब करा लिया। क्या हमारे हसीब के लिए भी कोई चीफ जस्टिस नोटिस लेगा? पीएसपी के मुस्तफा कमाल का भी इजहार तशवीश। कहा, इन नौजवानों का कोई जुर्म था तो उन्हें अदालतों में पेश करना चाहिए था। अदालतें फैसला करती कि ये मुजरिम थे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 193 वाक़यात हुए, जबकि 1 साल के दौरान इन वाक़यात की तादाद 335 रही। इन वाक़यात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों समेत 233 अफराद शहीद हुए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि सूबे में हालात बद से बदतरीन हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने अपने वज़रा को ANP और तमाम सियासी जमातों को गालियाँ देने पर लगाया हुआ है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बदअमनी पर खामोश बैठा है। अवाम जानते हैं कि हालात की बर्बादी की जिम्मेदार PTI है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले 2 मरतबा मौखर हो चुके हैं। शहर के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए बेताब। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए भी तारीख तलब कर ली। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाब के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय। 9 अक्टूबर को मुमकिना तौर पर ईद मिलादुन नबी होने की वजह से तारीख तब्दील की गई। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर, NA 45 कुराम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 237 मलीर, NA 239 शाह फैसल कॉलोनी और NA 157 मुल्तान में भी पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को कराने का फैसला। सूबाए पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। 25 जिला काउंसिल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। पंजाब में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबरा मेयर होगा। अवाम बराह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वासा, PHAs मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगी। पंजाब असम्बली ने नए बल्दियाती बिल की मंजूरी दे दी। बल्दियाती बिल के मुताबिक पंजाब के देहात और शहरों में यूनियन काउंसिल बनेंगी। तहसील काउंसिल और टाउन्स नए बल्दियाती एक्ट में ख़त्म कर दिए गए। दिल हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ से यहाँ तो हम पैसे भेज सकते हैं, ज़ाहिर है, यहाँ फिर हम आके मदद कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लीस्ट वी कुड डू। हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, हम खुद आए हुए हैं, फ्रेंड्स, स्कूल के, हम नॉन पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। It's just fantastic to see everybody from different countries, different cultures, different backgrounds coming together for one goal, which is packing these boxes for people of Pakistan.
मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुहिम वी स्टैंड टुगेदर का आगाज़ कर दिया गया। दुबई एक्सपो हॉल में मुहिम के दौरान अवामी शिरकत के साथ 30,000 इमदादी बॉक्स तैयार किए गए। तकरीब में पाकिस्तान में अरब अमारात के सफ़ीर की भी खुसूसी शिरकत। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। The people of UAE have a commitment to stand behind Pakistan, support Pakistan in very critical time. कराची में रेड लाइन बस के रूट के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर हरे भरे नीम के दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। सफारी पार्क के करीब मजीद दरख्त काट दिए गए। जीएम प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांस कराची का कहना है कि 7,000 से ज्यादा दरख्तों में 85% कॉर्नोकापस के हैं। हर एक दरख्त के बदले 5 दरख्त लगाए जाएंगे। मेरा नाम फरा बतूल है। महकमा पुलिस से 2009 से मुंसलिक हूँ। मेरी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन है। मैं अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद अपने तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे थाना रेल बाज़ार में SHO तैनात किया। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार थाने में खातून SHO तैनात। फरा बतूल फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तैयार। पुलिस की जानिब से इसे इस्लाहाती निज़ाम की जानिब कदम करार दिया जा रहा है। फरा बतूल इससे पहले विमेन थाने में SHO की जिम्मेदारियाँ अदा कर चुकी हैं। PSL के लिए नशरियाती हुकूक ARY को देने का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में खुद PTV ने एतराफ़ कर लिया। PTV के वकील ने कहा कि PSL के नशरियाती हुकूक के लिए ARY और PTV के इश्तराक का अमल शफाफ नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस आसिम हफीज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जियो सुपर और ब्लिट्स की अपीलों पर समाअत के लिए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। ARY को भी नोटिस जारी। साबिक ICC अंपायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक असद रऊफ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 66 बरस थी। असद रऊफ की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। असद रऊफ ICC के टॉप अंपायर रहे। असद रऊफ ने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल्स में अंपायरिंग की। असद रऊफ ने 11 वुमेन T20 इंटरनेशनल्स मैचेस भी सुपरवाइज किए।